अरे जरा लेट ना लगते और लगते लेट हमरा पता है कते देर लगतो आधा घंटा रखवा हां एकदम ऊपर करने गए अरे महिला है तो महिला वो अभी सही कराते हैं अभी सही क्या करा रहे पागल ये रे ओकरो गाड़ी फ्यूज लगा रे खोल जाओ ना खोल जो खोले तो आखना ध्यान देवे कहना ना। तो यहाँ पे इसके अंदर जो स्लाइड है, सोलो जेट है, मैन जेट है, ये सभी चीज़ यानी कि जाम कर गया था, क्योंकि बहुत ही दिन से ये शुरू से यानी कि अंत तक अभी तक ये कार्बोरेटर ओपन नहीं हुआ, जिसके कारण से इसी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जब भी हम बाइक को चलाते थे ऐसे में लग रहा था यानी कि बाइक के अंदर पिकअप ही नहीं है, जैसे हम आरपीएम खींचते हैं उस तरीके से यानी कि ये स्पीड नहीं चलता था। हालांकि क्लच प्लेट भी बिल्कुल इसका सही है, और उसके बाद भी इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको डायरेक्ट कार्बोरेटर चेक करनी है। अगर कार्बोरेटर साफ़ सफाई बिल्कुल क्लियर है तो आप अच्छी तरीके से सेटिंग करें, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो कार्बोरेटर को चेंज करें। तो यहाँ पे हमने इसकी यानी कि अच्छी तरीके से सफाई किया। आपने देखा यहाँ पे जो ये दोनों सुराख हैं, ये एयर लेने के लिए जो सुराख होता है, ये दोनों सुराख यानी कि बहुत ही ज़्यादा जाम था, जिसके ज़रिए से पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा खा रही थी और बाइक के अंदर उस तरीके से पिकअप नहीं बन रही थी। यानी कि रेस जिस तरीके से इस तरीके से अगर खड़ा में हम बाइक को रेस पूरा खींचते थे उस समय सही रेस ले रहा था, पर जिस समय हम बाइक को चलाते थे उस समय हमारी बाइक यानी कि दबने लगती थी और 2-3 लोडिंग में और भी ज़्यादा दिक्कत करती थी। तो फाइनली यहाँ पे हम कार्बोरेटर को क्लीन किए। अब चलिए इसे हम लगाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं आगे कि किस तरीके से हमारा काम सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर दिक्कत होता है तो इसके अंदर जो स्लाइड होता है वो स्लाइड अगर कट गया, ख़राब घिस गया तो उसके ज़रिए से भी इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। मान के चलिए हमारी कार्बोरेटर बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है, उसके बाद भी इस तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। बाइक बहुत ही पुराना हो चुका है, तो यहाँ पे जो स्लाइड होता है वो घिसने के कारण से ये घिसने के कारण से भी इस तरीके से दिक्कत करती है। या मैन सोलो जेट अगर जाम हो गया तो इसके ज़रिए से इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो फाइनली साफ़ करने से अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें इसकी कार्बोरेटर पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लगाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं इसकी माइलेज वगैरह ये सभी चीज़ें किस तरीके से सेटिंग हुआ। और यहाँ पे जो इसकी एयर जिसके ज़रिए से हम एयर को सेटिंग करते हैं, माइलेज सेटिंग करते हैं, ये वाला स्क्रू, इसे भी हमने खोल के इसमें ब्रश के ज़रिए से इसकी डस्ट जितनी भी था सब यानी कि साफ़ किया और इसे यहाँ पे हमने सेटिंग किया। अब इसे स्टार्ट करके इंजन हीट करके फिर हम ट्यूनिंग करेंगे, और इसकी ट्यूनिंग के ज़रिए से ही हमें पता चलेगा इसकी माइलेज और जो चलने में जो दिक्कत कर रही थी वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से दोस्तों हमें एयर फ़िल्टर को भी देख के यानी कि क्लीन कर लेना चाहिए। और एयर फ़िल्टर यहाँ देखें आप, क्या हालत है एयर फ़िल्टर की, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 10 साल के बाद ही यानी कि ये खुल रहा है, यानी कि लाइफ में पहली बार इसकी कार एयर फ़िल्टर खुला। जब भी हम इंजन ऑयल चेंज कराते हैं तो उस समय हमें ध्यान दे के यानी कि अपनी बाइक की एयर फ़िल्टर को क्लीन कराना चाहिए, और वो चीज़ हम असल में नहीं कराते हैं जो कि इस तरीके से दिक्कत करती है। तो फाइनली यहाँ पर हमने इस एयर फ़िल्टर को चेंज किया और इसकी जो कार्बोरेटर है उसे साफ़ सफाई करके फिट किया। तो चलिए अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी जो आरपीएम है, चाल है, वो किस तरीके से इनकी सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले हमारा ट्यूनिंग भी सही तरीके से नहीं हो रहा था प्रॉपर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से, क्योंकि इसकी डस्ट की वजह से, ये डस्ट यानी कि हर एक सुराख में जाके जाम होता है, उस तरीके से कार्बोरेटर यानी कि इंजन को एयर नहीं मिलने लगता है और हमारी बाइक यानी कि मिसिंग और उस तरीके से रेस नहीं बनती है। तो यहाँ पे अब बाइक यानी कि स्टार्ट भी बिल्कुल एक किक में और रेस भी यानी कि बिल्कुल प्रॉपर ले रही है। तो फाइनली इसे हमें चला के देखना होगा उस समय हालांकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए फटाफट से इसे हम ट्राई लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। चल गए और यहाँ पे अब क्या है गाइस, जैसे हम रेस को खींचते हैं हमारी बाइक बिल्कुल प्रॉपर यानी कि भाग रही है। पहले क्या था, इस तरीके से देने के बाद बाइक दब रही थी, उस तरीके से पिकअप जो चाल होना चाहिए फ्री वो नहीं चल रही थी। तो फाइनली अब जिस तरीके से हम भगाते उस तरीके से यानी कि प्रॉपर काम कर रहा है।
अगर इस तरीके से नहीं होता तो फाइनली हम इसकी करंट के ज़रिए से भी प्रॉब्लम कर सकता है और कार्बोरेटर ख़राब होने के ज़रिए से भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो फाइनली हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।